जय माता दी दोस्तों। कभी किसी ने कहा वहाँ तंत्र विद्या से इंसान अदृश्य हो जाता है। किसी ने कहा मंदिर के गर्भगृह में कदम रखते ही साधक की आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। और किसी ने तो यह तक कहा जो एक बार वहाँ सच देख ले वो दोबारा सामान्य जीवन नहीं जी पाता। हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की लहरों से घिरे नीलांचल पर्वत पर स्थित है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से विज्ञान, इतिहास और साधना तीनों को चुनौती दे रहा है। यह कहानी है कामाख्या मंदिर की। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह तंत्र का त्रिकोण है, शक्ति का स्रोत है और रहस्य की वह गहराई है जिसमें हर कोई डूबने की हिम्मत नहीं रखता। यहाँ हर अमावस्या की रात कोई पूजा नहीं होती बल्कि मौत से संवाद होता है। दीवारों के पीछे क्या होता है इसका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। आपने मंदिरों में मूर्तियां देखी होंगी, आरती सुनी होंगी, शंख और घंटियों की गूंज महसूस की होगी, लेकिन कामाख्या में यह सब उल्टा है। यहाँ ना कोई मूर्ति है ना चेहरा। यहाँ पूजा होती है देवी के उस अंग की जो जीवन देता है, पर जिसे समाज आज भी नजरें चुरा कर देखता है। एंड हाँ, साल 3 दिन वो खुद रजस्वला होती हैं और इस दौरान मंदिर की जल धाराएं नदी तालाब तक खून जैसे लाल हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग या कुछ ऐसा जो विज्ञान भी नहीं समझ सका? और सबसे डरावना सवाल, क्या आज भी यहाँ इंसानों की बलि दी जाती है? क्यों हर सुबह मंदिर का द्वार खोलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है? क्यों कहते हैं अगर काली विद्या सीखनी हो तो या शमशान जाओ या कामाख्या? यहाँ हर साल हजारों तांत्रिक आते हैं, कुछ शक्ति के लिए, कुछ सिद्धि के लिए और कुछ मौत से आंखें मिलाने के लिए। कामाख्या में तंत्र, बलि, रक्त और सिद्धि केवल कहानियाँ नहीं, यह तथ्य है इतने ठोस कि अगर कोई एक बार अंदर गया तो सिद्ध बनकर लौटा या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। कहते हैं यहाँ देवी साक्षात प्रकट होती हैं, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देती। यदि आपका मन शुद्ध नहीं, आपकी आस्था अधूरी या आपके भीतर भय है तो आप यहाँ टिक नहीं सकते। मुगलों ने कई बार इसे मिटाया, खंडहर बनाया, लेकिन हर बार यह मंदिर और भी शक्तिशाली होकर उठा, क्योंकि यह देवी का निवास है, केवल ईंटों का ढांचा नहीं है। अब कहानी के विवरण की ओर मूव करते हैं शांत और श्रद्धा भाव में। कामाख्या में रातें सोने के लिए नहीं होती, यहाँ रातें होती हैं सत्य की खोज के लिए। अब सवाल उठता है यहाँ देवी की मूर्ति क्यों नहीं है? क्या खास है उस सिंदूर में जिसे हर कोई लेना चाहता है? क्या यह सच है कि देवी ने अपने ही प्रिय पुजारी को पत्थर बना दिया था? और क्यों यह कोच राजवंश पर ऐसा श्राप है कि आज भी वे नीलांचल की ओर नहीं देखते? अगर आप तैयार हैं भारत के सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावने शक्तिपीठ की यात्रा के लिए, तो यह वीडियो एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिए। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित एक भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि यहाँ पूजा होती है माता सती की योनि की। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी और सती को आमंत्रित नहीं किया और सती ने यज्ञ कुंड में खुद को समर्पित कर दिया, तब क्रोधित शिव जी ने सती के शरीर को उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विष्णु जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने और जहाँ योनि गिरी वहाँ बना कामाख्या शक्तिपीठ। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में हर किसी को जाने की अनुमति नहीं। दूसरे भाग में वह है रहस्यमय पत्थर जिससे हमेशा जल बहता रहता है, और जब माता रजस्वला होती हैं यह जल रक्त की धारा में बदल जाता है। कैसे, क्यों, आज तक कोई नहीं जान सका। अम्बुबाची मेले से जुड़ा रहस्य। हर साल जून की तपती गर्मी में जब भारत झुलस रहा होता है, असम के नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, ना कोई घंटी बजती है, ना कोई पूजा होती है, और देवी की योनि को एक सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया जाता है। यह दृश्य बाकी मंदिरों से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जहाँ और मंदिरों में रजस्वला स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, वहीं कामाख्या में खुद देवी माँ रजस्वला होती हैं। जी हाँ, अम्बुबाची मेला माँ के मासिक धर्म का उत्सव है। यह त्यौहार नहीं, प्रकृति की स्त्री शक्ति का सम्मान है। हर साल आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि से शुरू होकर 3 दिनों तक माँ विश्राम करती हैं।
इन दिनों ना तो पूजा होती है ना अनुष्ठान, यहाँ तक कि तांत्रिक भी साधना स्थगित कर देते हैं, क्योंकि इन दिनों धरती स्वयं शुद्ध होती है, देवी स्वयं विश्राम में होती है। कामाख्या के पुजारी बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह से इन 3 दिनों में लाल रंग का पानी निकलता है। विज्ञान कहता है यह पहाड़ की मिट्टी और जल की प्रतिक्रिया है, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं यह स्वयं माँ की शक्ति का प्रवाह है। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट पुनः खुलते हैं, इस क्षण को कहा जाता है निर्मल वासर, और तब जो सफ़ेद कपड़ा देवी पर चढ़ाया गया था वह अब रक्त वर्ण में परिवर्तित हो चुका होता है, और यही कपड़ा देवी के प्रसाद स्वरूप भक्तों को दे दिया जाता है। लोग इसे तबीज की तरह सहेजते हैं, क्योंकि विश्वास है कि इस कपड़े में देवी की साक्षात शक्ति समाई होती है। इस दौरान मान्यता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही देवी का रजस्वला समाप्त होता है, जल फिर से साफ व स्वच्छ हो जाता है। लेकिन अम्बुबाची केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, यह तांत्रिकों का कुंभ है। देश भर से हजारों साधक, अघोरी और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना के लिए उमड़ पड़ते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो 12 वर्षों तक गुफाओं में एकांत साधना करने के बाद सिर्फ अम्बुबाची के समय बाहर निकलते हैं। रात के समय मंदिर के आसपास के कुछ स्थान आम लोगों के लिए निषिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उन इलाकों में होती हैं गुप्त तांत्रिक क्रियाएं। अम्बुबाची वह क्षण है जो हमें सिखाता है कि धरती, देवी और नारी तीनों को सम्मान देना जरूरी है। यह उत्सव मासिक धर्म को छिपाने नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से स्वीकारने और मनाने की परंपरा है। कामाख्या न सिर्फ शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह तंत्र की राजधानी भी मानी जाती है। यहाँ की गुप्त सुरंगों में आज भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनकी जानकारी केवल चुने हुए साधकों को होती है। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या एक विशिष्ट तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री। कुछ मान्यताएं कहती है मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती थी। हालांकि अब वह सील कर दी गई है, लेकिन पुराने साधक मानते हैं कि वही सुरंग महान तांत्रिक साधनाओं का केंद्र था। मंदिर के पीछे का स्थान काली पाठर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केवल रात्रि में विशेष तांत्रिकों को ही साधना की अनुमति होती है। अघोरी मानते हैं कि माँ कामाख्या स्वयं तंत्र में सिद्ध करने वाली देवी हैं। जो साधक यहाँ साधना करता है वह मृत्यु को जीत सकता है, कामना से मुक्त हो सकता है। अम्बुबाची मेला वह समय होता है जब तंत्र के गुप्त द्वार खुलते हैं। कई तांत्रिक इस दौरान पंच तत्वों में विलीन होने की साधना करते हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश में स्वयं को समर्पित करने की साधना। ऐसी ही एक कथा है असम के एक गांव में रहने वाले तांत्रिक विश्वनाथ बाबा की। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक किसी से बात नहीं की, न वस्त्र पहना, न छत का सहारा लिया, सिर्फ माँ कामाख्या के गुप्त मंत्रों से साधना की। अम्बुबाची की रात वह मंदिर के नीचे स्थित गुफा में प्रवेश कर गए और 3 दिन बाद लौटे, लेकिन लौटे तो बदल चुके थे। उनका चेहरा अलग चमक रहा था, आंखों में कोई दिव्य तेज था। वह बिना पूछे भविष्य बताने लगे। लोग कहते हैं माँ ने उन्हें सिद्धि दी, लेकिन बदले में उनकी आवाज़ छीन ली। पुजारियों से जुड़ा रहस्य। कामाख्या मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं वे साधारण पुजारी नहीं होते, वे तांत्रिक होते हैं। ऐसे तांत्रिक जो काली साधना और रहस्यमय मंत्र क्रियाओं में निपुण होते हैं। यह तांत्रिक पुजारी देवी के सौम्य नहीं, बल्कि भीष्म रूप की आराधना करते हैं। कामाख्या की पूजा मंगल गीतों या आरती से नहीं, बल्कि गूढ़ मंत्रों, बलियों और साधनाओं से होती है। इन पुजारियों का चयन आम नहीं होता है, इन्हें बचपन में ही चुन लिया जाता है और फिर इन्हें भेजा जाता है उसके जो जंगलों या गुप्त आश्रमों में जहाँ दी जाती है तांत्रिक दीक्षा। इस दीक्षा के दौरान इन्हें सिखाया जाता है भूत प्रेत साधनाएं, देवी की 10 महाविद्याओं की आराधना और प्राचीन तंत्र ग्रंथों का अध्ययन। यह शिक्षा साधारण नहीं, यह अलौकिक अनुभवों से भरी होती है। यहाँ साधक को स्वयं के भीतर छिपे भय, मोह और शरीर से ऊपर उठने की शिक्षा दी जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आम लोग इसके अनुष्ठान को देख भी नहीं सकते। खासकर अम्बुबाची के दौरान जब देवी स्वयं रजस्वला होती है, तब गर्भगृह में क्या होता है यह रहस्य केवल इन्हीं पुजारियों के पास होता है। वे 3 दिनों तक मंदिर से बाहर नहीं आते, न किसी से बातचीत करते और न कोई दृष्टि संपर्क। उनके लिए यह साधारण दिन नहीं, बल्कि महासाधना का काल होता है।
इन पुजारियों का जीवन भी उतना ही रहस्यमय होता है जितना मंदिर का। वे आम लोगों से घुलते मिलते नहीं, न स्त्रियों के संपर्क में आते हैं, न साधारण भोजन करते हैं। हर समय खुद को ऊर्जावान और शुद्ध बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि जिन पुजारियों ने जीवन में महासाधना की होती है, उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं मंदिर परिसर में रहती हैं। वे मंदिर की तांत्रिक सुरक्षा करती हैं। किसी को दिखाई नहीं देती परंतु महसूस होती हैं, और शायद यही कारण है कि कामाख्या के गर्भगृह में हर किसी का प्रवेश संभव नहीं होता। अधूरी सीढ़ियों से जुड़ा रहस्य नीलांचल पर्वत के गहन जंगल नूर में आज भी एक रहस्य सांसें लेता है। अधूरी सीढ़ियाँ जो मंदिर तक तो जाती है, लेकिन पूरा रास्ता कभी नहीं बन पाया। इन अधूरी सीढ़ियों के पीछे छिपी एक कथा है, एक ऐसा प्रसंग जो श्रद्धा, अहंकार और माया के त्रिकोण में उलझा है। कहते हैं एक समय था जब नरका नाम का राक्षस देवी कामाख्या का बड़ा भक्त हुआ करता था, पर धीरे धीरे उसकी भक्ति में अहंकार का जहर घुल गया। एक रात अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए वह नीलांचल पर्वत की चोटी पर पहुंचा और मंदिर के गर्भगृह के सामने गरजती आवाज में देवी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अगर तुम एक ही रात में पर्वत के नीचे से लेकर मंदिर तक सीढ़ियाँ बना दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। नरकासुर ने हंसा नहीं, वो तुरंत काम पर लग गया। हजारों राक्षसों और मायावी शक्तियों को जुड़ाया। रात भर में उसने लगभग 1500 सीढ़ियाँ बनवा दी, सीढ़ियाँ जो सीधे देवी की शक्ति तक जा रही थी। लेकिन देवी जानती थी कि इसका इरादा शुद्ध नहीं है, वह शक्ति पाने नहीं वश में करने आया है। और तब देवी ने एक चाल चली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गे में बदल दिया और भोर से पहले ही उसे बांग दिलवा दी। बांग सुनते ही नर का ठिठक गया। उसे लगा कि वो समय समाप्त हो गया है। उसने काम अधूरा छोड़ दिया, पर जब उसे असलियत पता चली तो वह क्रोधित होकर उस मुर्गे को मारने दौड़ा। जिस स्थान पर उसकी बलि दी गई वह जगह आज भी कुकुराता के नाम से जानी जाती है, और सीढ़ियाँ वो वही की वही अधूरी रह गई, जंगलों में खंडहर बनी और अब एक अनसुलझा रहस्य बन चुकी है। कई लोगों ने उन्हें पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। कभी कोई रास्ता भटक जाता तो कोई किसी को अजीब आवाज़ें सुनाई देती। लोग कहते हैं यह सीढ़ियाँ अधूरी इसलिए हैं क्योंकि देवी ने स्वयं ऐसा चाहा। वह शक्ति तक अशुद्ध मन वालों का पहुंचना नहीं चाहती थी। लेकिन कहानी यह नहीं रुकती। जब नरका को एहसास हुआ कि देवी ने उसे छल से पराजित किया तो उसके भीतर का राक्षस जाग उठा। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया। उसका इरादा था देवी को अपमानित करना और अपना बदला लेना। देवी ने तब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि नरका का अंत करे, और फिर कामाख्या की भूमि पर ही नरकासुर का वध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर सभी 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई और कामाख्या की शक्ति फिर से विजय हुई। भैरव के दर्शन के बिना अधूरी है कामाख्या की यात्रा। कामाख्या कोई साधारण धाम नहीं है, यह एक तांत्रिक पीठ है, और तंत्र की परंपरा में भैरव के आशीर्वाद के बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं मानी जाती। भैरव, जिन्हें शिव का रौद्र रूप कहा जाता है, जिन्हें द्वारपाल माना गया है, साक्षात शक्ति के रक्षक कहते हैं। जब तक भैरव की अनुमति और अनुकंपा न मिले तब तक कोई भी साधक गर्भगृह की ऊर्जा को न तो समझ सकता है और न ही उसे धारण कर सकता है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है उमंद भैरव का मंदिर। वही उमंद भैरव जो इस शक्तिपीठ के आधिकारिक भैरव माने जाते हैं। यह मंदिर और भी विशेष है क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। जल के बीच खड़ा यह मंदिर भैरव की निगरानी और शक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब तक उमंद भैरव के दर्शन नहीं हो जाते तब तक कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बलि से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, कामाख्या मंदिर कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आज भी तंत्र विद्या जीवित है, और यही कारण है कि यहाँ देवी की आराधना बलि के माध्यम से भी की जाती है। मान्यता है कि देवी कामाख्या को रक्त अर्पण करने से वह साधक की प्रार्थना शीघ्र स्वीकार कर लेती हैं। कामना सीधी तंत्र या रक्षक जिसकी भी मनोकामना हो उसका मार्ग बलि से होकर गुजरता है। खासकर अम्बुबाची मेले और नवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर यहाँ बकरों और कबूतरों की बलि दी जाती है। पर यह बलि भी ऐसे ही नहीं होती। बलि से पहले जानवरों को पवित्र स्नान कराया जाता है, फिर तांत्रिक मंत्रों द्वारा उन्हें शुद्ध किया जाता है और तब उन्हें देवी को समर्पित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन जब कामाख्या मंदिर के कपाट खोले जाते हैं उससे पहले एक पशु की बलि दी जाती है। यह एक गुप्त अनुष्ठान होता है। बलि कहाँ दी जाती है, कैसे दी जाती है, यह आम श्रद्धालुओं को नहीं बताया जाता। केवल चुने हुए पुजारी और तांत्रिकों की ही इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। हालांकि बलि को लेकर हमेशा से ही विवाद बना रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बलि के बिना संपूर्ण तांत्रिक सिद्धि संभव नहीं है।
उनका मानना है कि बलि देवी के रौद्र रूप की संतुष्टि का माध्यम है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं, क्या किसी बेजुबान प्राणी की हत्या आध्यात्मिकता का मार्ग हो सकती है? क्या आस्था के नाम पर हिंसा उचित है? तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या बलि तंत्र का हिस्सा है अंधविश्वास? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कामाख्या मंदिर में आस्था से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक अनुभूति है, एक ऐसा स्थान जहां आस्था शब्दों की सीमा से परे हो जाती है। यहाँ आने वाले भक्त अक्सर एक ही बात करते हैं कि जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर ध्वनि और हर स्पर्श में एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। मंदिर का वातावरण, उसकी ध्वनि, उसकी रोशनी और वहाँ होने वाले अनुष्ठान, यह सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति हर कण में समाई हो। कई भक्तों ने यह महसूस किया है कि कामाख्या में केवल आंखें ही नहीं दिखती, यहाँ आत्मा महसूस करती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या देवी के दर्शन करता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यह केवल दर्शन नहीं, यह आध्यात्मिक विमोचन है। एक बार एक मीडिया चैनल ने कामाख्या के एक स्थानीय पुजारी का इंटरव्यू लिया। उसने बताया कि कई बार रात्रि अनुष्ठानों के दौरान गर्भगृह से एक तेज उजाला बाहर आता है, एक ऐसा प्रकाश जो सामान्य नहीं, दिव्य होता है, और उस उजाले में जाना किसी को भी अनुमति नहीं। एक और मान्यता कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन संकट से गुजर रहा हो और वह सच्चे मन से कामाख्या पहुंच जाए, तो देवी स्वयं उसे स्वप्न में मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ के पुजारी भी यही मानते हैं कि देवी सिर्फ उनकी गुरु नहीं, बल्कि हर भक्त की मार्गदर्शिका है। कई बार लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर के प्राचीन हिस्सों से रात्रि के समय असामान्य ध्वनियाँ आती हैं, जैसे कोई शंख बजा रहा हो या कोई अनजानी भाषा में मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। इन अनुभवों की पुष्टि भले ही विज्ञान न कर पाए, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें देवी की सजीव उपस्थिति मानते हैं। राजा नर नारायण को मिला माँ कामाख्या का श्राप। कहते हैं भारत श्राप और वरदानों की भूमि है, जहाँ कुछ वचन सिर्फ शब्द नहीं, भाग्य बन जाते हैं, और कुछ पाप पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे श्राप की जो 600 वर्षों बाद भी अब भी जीवित है। कहानी है कोच राजवंश के प्रसिद्ध राजा नर नारायण की। गुवाहाटी पर वर्षों तक मुगलों ने कहर बरपाया। मंदिर टूटे, आस्था टूटी, और उन्हीं में शामिल था कामाख्या देवी का मंदिर, जो कभी शक्ति का सर्वोच्च पीठ माना जाता था। फिर आया समय कोच वंश का। राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने इस क्षेत्र पर शासन स्थापित किया। उन्होंने नीलांचल पर्वत पर खंडहर बन चुके कामाख्या मंदिर को देखा और निर्णय लिया, देवी का मंदिर फिर से जगेगा। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और देवी की पूजा फिर से प्रारंभ हुई। इसी दौरान राजा की मुलाकात हुई एक ज्ञानी पुजारी से, जिसका नाम था केतुकलाई। उसका धर्म और तंत्र में अपार ज्ञान देखकर राजा ने उसे कामाख्या मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। सब कुछ शांत और पवित्र चल रहा था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद राजा को एक चौंकाने वाली बात पता चली। कहा गया है कि जब केतुकलाई मंदिर में पूजा करता है, वह गहन समाधि में चला जाता है, और तभी देवी स्वयं प्रकट होकर मंदिर में नृत्य करती हैं। राजा हैरान थे, पर जिज्ञासा उनके भीतर ज्वालामुखी बन चुकी थी। उन्होंने पुजारी से कहा, क्या यह सत्य है? केतुकलाई ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हाँ, देवी प्रकट होती हैं। राजा नर नारायण और उनके सेनापति भाई चिल्ला राय ने निश्चय किया कि वे देवी के इस अलौकिक रूप के साक्षी बनेंगे, लेकिन पुजारी ने उन्हें साफ मना कर दिया। कहा, देवी को छिप कर देखना अनादर होगा। राजा ना माने। उन्होंने स्वर्ण रत्न और अधिकार का लोभ दिखाया। पुजारी डगमगाया और अंततः स्वार्थ के अधीन होकर राजा को अनुमति दे दी। उस रात राजा और उनका भाई मंदिर में छिप कर बैठ गए। केतुकलाई समाधि में गया और देवी प्रकट हुई। मंदिर अलौकिक हो उठा, लेकिन देवी को आभास हो गया कि कोई गुप्त रूप से उनका नृत्य देख रहा है। देवी प्रचंड रूप में प्रकट हुई, आकाश गूंज उठा और उसी क्षण पुजारी पत्थर में बदल गया। देवी ने कोपित स्वर में राजा से कहा, तुमने आस्था को छल और मेरी उपस्थिति को तमाशा समझा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद न तुम, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारा वंश मेरे मंदिर में कदम नहीं रख सकेगा। यदि किसी ने कोशिश की, उसका सर्वनाश होगा, और नीलांचल पर्वत का दर्शन मात्र ही तुम्हारे कुल का अंत बन जाएगा। उस दिन के बाद से कोच वंश का कोई भी व्यक्ति कामाख्या मंदिर नहीं गया।
न मंदिर देखा न पर्वत की ओर देखा। यह श्राप सिर्फ शब्द नहीं, एक इतिहास बन गया। और आज भी नीलांचल की पहाड़ियों की छाँव में वो पत्थर बना पुजारी और राजा का मौन वंश देवी के श्राप की गूंज सुनते हैं। मंदिर की बनावट से जुड़ा रहस्य। कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान जो केवल देखा नहीं, महसूस किया जाता है, जहाँ दीवारें मौन हैं लेकिन हर पत्थर हर एक रहस्य बयान करती है। इस मंदिर की बनावट साधारण नहीं है। इसकी छत पगोड़ों जैसी है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति आकाश की ओर मुख किए ध्यान मग्न हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही रास्ता संकरा और गुफाओं जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे आप ध्यानपूर्वक किसी ऊर्जा गर्भ में प्रवेश कर रहे हो। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको नीचे की ओर उतरना पड़ता है, जैसे स्वयं को भीतर की किसी गहराई में ढालना पड़ रहा हो। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वातावरण भारी होता जाता है। हर कदम पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है। और जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, गूंज एक कंपन जो कान से नहीं मन से सुनी जाती है। वैज्ञानिक भी कामाख्या की इस रहस्य से अछूते नहीं रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की जांच की और हैरान रह गए। कंपास की सुई सामान्य दिशा में घूमती ही नहीं, वह कुछ ऐसा संकेत देती है जो हमारी भौतिक समझ के बाहर है। अध्यात्मविद मानते हैं कि कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहाँ पृथ्वी की मिस्टिक एनर्जी सभी दिशाओं से सिमट कर केंद्रित हो जाती है। यह स्थान पृथ्वी के ऊर्जा चक्रों में से एक माना जाता है, जहाँ साधारण मनुष्य भी अगर खुले मन से खड़ा हो जाए तो वह कुछ अलौकिक महसूस कर सकता है। सिद्ध सिंदूर से जुड़ा रहस्य। यह सिर्फ सिंदूर नहीं है, यह इच्छा की आग है, यह वशीकरण की ऊर्जा है, यह माँ कामाख्या का सिद्ध वरदान है। कई लोग कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए आते हैं, सिद्ध सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कामाख्या में सिद्ध किया गया सिंदूर आप अपने माथे पर लगा लें और जिसे आप चाहते हैं वह व्यक्ति उस सिंदूर को देख ले, तो वह अवश्य ही आपकी ओर खींचा चला आएगा। सिद्ध सिंदूर की विधि शुक्रवार के दिन प्रारंभ होती है। 7 दिन तक वह विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन एक मंत्र, हर मंत्र में एक इच्छा और हर इच्छा में माँ कामाख्या की शक्ति। 7वें दिन जब सिंदूर को एक पवित्र डिब्बे में निकाला जाता है, तब उस पर 7 या 11 बार एक गुप्त मंत्र पढ़ा जाता है। उसके बाद गंगा जल, केसर और चंदन पाउडर को मिलाकर इस सिद्ध सिंदूर को हथेली में लिया जाता है और फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए माथे पर तिलक लगाया जाता है।